प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज 4 अक्टूबर 2021, बीए द्वितीय वर्ष, विषय राजनीति विज्ञान का एक उपविषय है जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लिखित है। सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वास्तव में लिखा हुआ क्या है। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी
संवत 2006 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपके सामने भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को आइए जानते हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यहीं से हमारे भारतीय संविधान का प्रारंभ होता है। कुछ केस भी हुए हैं जिसमें कई बार कहा गया है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, लेकिन अंततः ये हमारे भारतीय संविधान का भाग है जिसको हम एक तरह से अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लेते हैं। तो आइए पहले जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इससे संबंधित जो तथ्य हैं जो बातें इनको जानते हैं ये क्या है। देखिए सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये शुरू होती है हम भारत के लोग। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ किन शब्दों से होता है, तो ये शुरू होता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यहां से शुरू होती है हम भारत के लोग। उसके बाद जिक्र आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न की बात जो हम बात कर रहे हैं ये वाला जो शब्द है इसका अर्थ होता है शासन करने की शक्ति। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत स्वतंत्र नहीं था, जिसके कारण जो भारत की संप्रभुता थी वो ब्रिटेन में निवास करती थी, अर्थात हम संप्रभुत्व संपन्न नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए तो उसके पश्चात हमको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया, ये संप्रभुता हमको प्राप्त हुई। यानी कि जो है भारत को एक संपूर्ण पूरी तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का अर्थ होता है समानता पर आधारित एक समाज जिसमें जो उत्पादन होता है वितरण होता है उस पर समस्त जो समाज होता है उनका समान रूप से इस पर अधिकार होता है। तो समाजवादी समानता पर आधारित समाज की कल्पना करता है जिसमें सभी लोगों का कल्याण हो, अधिकतम कल्याण हो। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष अर्थात भारत जो होगा वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्रात्मक, आप सभी जानते हैं लोकतंत्र अर्थात जनता के द्वारा जनता के जो शासन व्यवस्था होती है उसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं और यही लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में पाई जाती है और जिस समय हमारा संविधान बना उस समय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। गणराज्य का अर्थ होता है जो शासन का प्रमुख होगा वो वंशानुगत न होकर के वो होगा जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। जैसे भारत है तो भारत में राष्ट्रपति जो होता है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक प्रतिनिधि होता है। यहाँ राजाशाही सिस्टम नहीं है। गणतंत्र में जनता अपने मुख्य व्यक्ति को चुनती है, मुख्य नेता को चुनती है, अर्थात गणराज्य में जो राजा होगा या जो नेतृत्वकर्ता होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, अर्थात जो राष्ट्रपति होगा वो जनता का प्रतिनिधि होगा। तो भारत क्या है, एक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अर्थात भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वर्तमान में 1 अरब 37 करोड़ लोग इसमें रहते हैं, उन समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय अर्थात जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर इनके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, सामाजिक समानता का अधिकार इनको प्राप्त होगा। आर्थिक न्याय अर्थात इनको रोजगार के समान अवसर प्राप्त होंगे, अवसर प्राप्त होने के साथ साथ समान रूप से अपने आर्थिक विकास के लिए प्रगतिशील होंगे, आर्थिक रूप से समानता देने के लिए इन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन वो आर्थिक असमानता को जन्म दे रहा था और आर्थिक समानता लाने के लिए भारतीय संविधान से इस संपत्ति के अधिकार को निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया।
तो आर्थिक न्याय स्थापित हो गया। आर्थिक न्याय की बात हमने की। विचार अभिव्यक्ति तथा विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत क्योंकि एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, तो भारत में अपने विचारों को रखने की आजादी है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की गई है। इसके अलावा विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का यहाँ जिक्र किया गया है, अर्थात हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी उस चीज में हम आस्था रख सकते हैं, पंथ में या जो भी हमको अच्छा लगता है हम उस चीज को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने विश्वास या धर्म के आधार पर अपना धर्म भी बदला है। यदि हम खुद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करें तो वो स्वयं में एक हिंदू व्यक्ति थे, लेकिन जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने धर्म को बदल दिया और वो बौद्ध धर्म में चले गए थे। तो ये हमारे पास पूर्ण आजादी है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, विश्वास करने की, उपासना करने की, धर्म को मानने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है कि समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखिए व्यक्ति का जो आत्मसम्मान होता है, गरिमा होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इमैनुअल कांट ने भी कहा है प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा होती है, और भारतीय संविधान हमें ये गरिमा का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 में आपने देखा होगा जो जीवन का अधिकार है, उसमें बहुत सारे जीवन के अधिकार के साथ अन्य चीजें भी शामिल हैं। उसमें आपका गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी आपका शामिल है, निजता का अधिकार भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपका शिक्षा का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें देती है, इसमें इसका उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, अब देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे होगी जबकि भारत में बहुभाषा भाषी लोग रहते हैं। वर्तमान में 28 राज्य भी हैं, विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, परंपराएं, कई चीजें यहाँ पर विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना अपने आप में एक चुनौती है, और इस चुनौती को दूर करने का एक मार्ग हमें दिखाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अर्थात प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, ये ताकि बंधुत्व बना रहे। ये जो बंधुता शब्द है ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनका एक नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा। ये भाईचारा जो शब्द है ये फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है, और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। और आज भी हम सभी लोग, भारतीय जो लोग हैं वो बंधुत्व के साथ रहते हैं, एक साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसके अलावा और क्या लिखा है देख लेते हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान था वो कब अंगीकार किया गया, वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका एक कारण भी है 26 नवंबर के कारण, क्योंकि उस दिन हमारे संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, तो उसी दिन जो संविधान पर हस्ताक्षर हुए उस तिथि को हम संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाने लगे हैं। इसके अलावा मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतर द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत का अर्थ होता है अंगीकार करना, स्वयं को स्वीकार करना। इसको हमने धारण कर लिया है, संविधान की प्रस्तावना को हम लोग मन से स्वीकार करते हैं। अधिनियमित करना, अधिनियम अर्थात कानून, कानून के द्वारा इसको लागू किया गया, तो अधिनियमित के रूप में हमने इसको स्वीकार किया। एवं आत्मार्पित करते हैं, आत्म अर्पित, स्वयं को इसमें आत्मसात करते हैं, अर्पित करते हैं। अर्थात जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो समस्त भारत के लोगों पर लागू होती है, और इस संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये संपूर्ण संविधान का एक लघु रूप है, एक दर्शन है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार, हमारे देश का स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी या लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये चीजें भी इसमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का इसमें उल्लेख मिलता है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें हमें मिलता है कि किस प्रकार से हमें बंधुत्व के साथ रहना है, यानी कि विदेशी स्रोतों से जो चीजें हमने ली हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कुछ चीजें जो इसमें शामिल नहीं है, जो हमको लगता है कि इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी इसमें समाहित है, वो है संविधान का दर्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संपूर्ण संविधान का दर्शन हमें प्रस्तुत करती है। अर्थात प्रारंभ में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम जो भारत के लोग हैं, ये प्रस्तावना हम पर लागू होगी, और प्रस्तावना हम पर लागू होती है इसका अर्थ ये है कि हम इसके अधीन हैं और हमने इसको आत्मार्पित किया है, स्वयं पर इसको
स्वयं इसको धारण किया है, जिसके कारण ये संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। एक बार इसका वाचन करते हैं, आप लोग इसको अवश्य याद कीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। आशा है प्रस्तावना आप लोग याद कर लेंगे और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।